रेड पेन कहाँ गया? देखो, हमने कल जो टाइप पढ़ा था उसके आधार पर सवाल करना है हमें। ये 27 ऐसे तुम 3 की पावर 3 लिख सकते हो, ये 3 की पावर 4 लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमारा जो बेस है वो समान है, तो जो घात होती है वो ऐड हो जाती है। यानी इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 sin x प्लस के 4, इस तरह से लिख जाता है ये। अगर हमारे बेस समान है तो जो घात है वो ऐड हो जाती है, तो घात ऐड हो गई हैं, जो पावर ऐड हो जाती हैं। अब देखो, ये वाला टाइप हम पढ़ चुके हैं। कल हमने जाना था कि अगर a sin थीटा है प्लस माइनस के b cos थीटा है, इसका अगर महत्तम बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और न्यूनतम बात करें तो खाली माइनस लगा देंगे। ये कल हमने जाना था, खाली माइनस लिखा देंगे तो न्यूनतम आ जाएगा। ये महत्तम हो गया, न्यूनतम अगर ये वाला फॉर्मेट है तो ये फॉर्मेट सेम ही तो बिल्कुल, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो इसका महत्तम मान क्या होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 16 कितना होगा? 25, 5 आ गया। तो एक बार तो हो जाएगा। अगर महत्तम बात करेंगे 3 पावर 5 और 3 पावर -5 न्यूनतम, तो ये तो न्यूनतम हो गया और ये महत्तम हो गया। यानी वही आधार है सवाल का, उसी आधार पे ये हुआ है। कर लीजिए। हाँ, ये 2 की इसमें फॉर्म में तोड़ देंगे इनको हम, ठीक है। जैसे 16 होता है वो 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 साइन थीटा। ये 4 है, ये 2 की पावर 2 साइन थीटा। ये 2 की पावर कॉस थीटा है, ये 2 की पावर 7 होता है 128 को। अब जो दो वाले हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, 4 और 2 6 साइन थीटा हो गए, तो 2 की पावर 6 साइन थीटा वे जुड़ जाएंगे ये, इंटू 7 और 1 8, 2 की पावर 8 कॉस थीटा। फिर दोबारा से जुड़ जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, घात जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 6 साइन थीटा प्लस के 8 कॉस थीटा। तो हमने भी जाना था अगर अधिकतम मान निकालना है तो 6 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर कितना हो गया, ठीक है। तो 36 प्लस 64 तो 10 आ जाएगा। एक बार -10 आ जाएगा, एक बार +10 आ जाएगा, एक बार -10 आ जाएगा। तो ये न्यूनतम हो गया, ठीक है, और ये अधिकतम हो गया। तो हमने 2 सवाल एक जैसे कर लिए, समझ में तुम आगे होंगे। वीडियो चालू है? तो इसको हम तोड़ देंगे सवाल को। ये 10 है ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा है, तो हम जानते हैं 5 गुणा 2 10 होता है, और ये साइन थीटा हो गया, और ये 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा होता है भैया। अगर 1 माइनस के साइन स्क्वायर है तभी होता है कॉस स्क्वायर, ये कॉस 2 थीटा होता है। पढ़ा है ना, कॉस थीटा 2 मतलब 3 होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, ये भी पढ़ा तुमने, और ये कॉस 2 थीटा हो गया। यानी ये इस तरह से लिख गया, ये 5 हो गया ना ये। अब आपको क्या करना है, ये वही फॉर्मेट हो गया, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो a का मान तो 5 है और यहाँ पे b का मान 1 है। तो अगर अधिकतम मान निकालना है तो 5 स्क्वायर प्लस के 1 स्क्वायर, तो 25 और 1 26 अधिकतम हो गया, √26 और माइनस √26, ये न्यूनतम हो गया। ये न्यूनतम है और ये अधिकतम है। बताओ क्या दिक्कत है? किसकी वैल्यू लिखनी है? हमें साइन थीटा की पता, कॉस थीटा की पता, साइन स्क्वायर थीटा की पता, तो हम फॉर्मूला क्यों लगा डायरेक्ट क्यों नहीं करते, इसलिए कह रहा हूं ना। तो तुमने वो रखा, कितना आया तुम्हारा उत्तर? 11 और 9 11। सीधी सबकी वैल्यू पता। अच्छा, तुमने वैल्यू रख दी है। हाँ,
साइन थीटा का कितना रखा तुमने? एक साइन थीटा 1 रखा है। मिनिमम आएगा 0 और उसका आएगा 1 मैक्सिमम। बेटा जब साइन थीटा अगर 1 होगा तो फिर ये कॉस 0 हो जाएगा। ये दोनों को एक साथ नहीं रख सकते ना, या तो साइन थीटा 1 रख लो या कॉस थीटा 1 रख लो। साइन थीटा 1 का मतलब है तुमने थीटा बराबर 90 माना है ना। वो डायरेक्ट ना रखते हैं, वो उसका मतलब है कि ये रेंज है, अधिकतम की रेंज है ये। अगर तुम साइन 1 रखोगे ना तो फिर कॉस ये 0 बनाएगा। दोनों एक साथ नहीं रख सकते, साइन थीटा कॉस थीटा का मान 1 1 ना रख सकते दोनों, फिर 0 बनेगा ना, क्योंकि साइन थीटा का 1 का मतलब थीटा तुमने 90 माना है, तभी तो 1 आएगा, नहीं 1 आएगा ना। तो ये कहानी है, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू ना पुट करते हैं कभी भी। वो तो तब रखते हैं जब खाली साइन ही होता, खाली कॉस ही होता, तब करते हैं ऐसा। जब दोनों साथ होते फिर नहीं करते। अभी टाइप थर्ड में, टाइप थर्ड स्क्वायर में कि साइन की 2n प्लस थीटा हो गई है, कॉस थीटा की पावर 2n, ये है फॉर्मेट। इसका महत्तम मान हमेशा एक ही होगा। अगर ये फॉर्मेट है तो इसका जो महत्तम मान है, महत्तम मान कितना होगा भाई? महत्तम मान हमेशा 1 होगा। हाँ ठीक है, महत्तम मान 1 होगा। लेकिन जब हम न्यूनतम मान की बात करते हैं तो न्यूनतम मान के लिए हमें क्या थीटा बराबर 45 रखना होगा, ये टाइप है एक। ठीक है, जैसे मान लो हमसे पूछ बैठे ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा का महत्तम मान, तो तुम्हें पता है इसका महत्तम मान कितना होता है? 1 होता है ना, 1 ही होता है। वैसे 1 क्यों होता है? क्योंकि थीटा का मान तुम 90 मानो तो साइन 90 का मान 1 होता है, थीटा का मान यहाँ पे अगर 90 मानोगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 ही आएगा। तो ये 1 होता है इसका महत्तम मान। लेकिन जब तुम न्यूनतम की बात करोगे तो थीटा बराबर 45 पुट करना है फिर तुम्हें। ठीक है, थीटा बराबर 45 पुट करना है। जब थीटा बराबर 45 पुट करोगे तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस के 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/2 बचा, ये भी 1/2 बचा, तो कितना आ गया? 1। तो इसके मान इसलिए 1 आता है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है? हमने चेक कर लिया है कि वैसे भी 1 है और थीटा 45 पुट कर रहे हैं तब भी 1 आ रहा है। तो न्यूनतम मान नहीं होता, इसका 1 ही मान होता है। ठीक है, इसका महत्तम न्यूनतम 1 ही होता है, इसके 2 मान नहीं होते ना, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर तुम साइन की घात 4 थीटा, साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा करोगे, ठीक है, सुनो ध्यान से, तो इसका महत्तम मान तो 1 ही आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया इसका महत्तम मान इस वाले फॉर्मेट में अगर है तो 1 ही आएगा। मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 है, 2 गुणा 2 है, तो महत्तम मान कितना आएगा? महत्तम मान 1 ही आएगा। 1 क्यों आता है? क्योंकि या तो तुम थीटा 90 मान लो या थीटा 0 मान लो, 1 मान लो, तो कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, इसलिए 1 रह जाएगा। थीटा जब 45 मानोगे, तुमने थीटा 45 माना, तो थीटा 45 मानने पे क्या होगा? 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4, तो ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, तो 1/2। अब बताओ इनमें कौन सा बड़ा है? एक बड़ा है तो ये महत्तम है, तो ये न्यूनतम है, तो थीटा 45 मानने पे न्यूनतम हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जब भी ये वाली फॉर्मेट होती है तो तुम ध्यान रखना, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, साइन की पावर 6 और कॉस की पावर 6, जैसे हैं महत्तम हो तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, महत्तम में तो कोई परेशान नहीं है, न्यूनतम में तुम्हें ध्यान रखना है कि न्यूनतम मान कैसा निकलेगा। साइन की पावर 6 थीटा हो प्लस कॉस की पावर 6 थीटा हो, ठीक है, तो महत्तम तो इसका भी 1 है। महत्तम कितना है? 1। न्यूनतम की बात करेंगे तो थीटा 45 पुट करेंगे तो 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 6, 1/√2 की पावर 6 है फिर, तो 6 का मतलब कितना? 1/8 हो जाएगा। ठीक है,
ये भी 1/8 हो जाएगा। 1/8 मतलब 2/8 यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई इस तरह से निकलेंगे महत्तम न्यूनतम मान इस वाले टाइप के। नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो भाई। टाइप 4, बिल्कुल टाइप 4 का फॉर्मेट क्या है हम पहचान लेंगे कि भाई साइन की पावर n थीटा है डॉट कॉस की पावर n थीटा, ये वाला टाइप है। अगर हम इसके महत्तम की मान बात करेंगे, महत्तम है महत्तम मान, तो महत्तम मान होगा 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n, ये 2 है 2 की पावर n, ठीक है ना, ये महत्तम मान हो जाएगा इसका। और रही बात अगर n बराबर यहाँ पे सम है, n बराबर सम है, तो न्यूनतम मान इसका 0 ही होगा। न्यूनतम मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक, अगर n बराबर हमारा सम है। दूसरी बात, अगर n विषम है तो महत्तम मान तो इतना ही रहेगा, न्यूनतम मान हो जाएगा -1/2 की पावर n, 2 की पावर n, ये हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत हमारी बात नहीं आएगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल ये है कि भाई एग्जाम्पल है साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा का महत्तम मान बताओ। महत्तम मान तो हमें पता है साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा है, तो महत्तम मान क्या होगा? 1/2 की पावर n, तो 2 की पावर 4 यानी 1/16, ये तो महत्तम हो गया। ठीक है, हमने कहा कि 4 है तो 1/2 में कर देंगे, पावर चढ़ा देंगे, न्यूनतम मान 0 ही आएगा। अगर क्वेश्चन हमारा ये है साइन की पावर क्यू थीटा इंटू कॉस की पावर क्यू थीटा का मान बताओ, महत्तम और न्यूनतम है। महत्तम, तो महत्तम में 1/2 की पावर 3, महत्तम में तो कोई दिक्कत नहीं है, और न्यूनतम में यहाँ पे इसके आगे माइनस लग जाएगा, माइनस के 1/8 हो जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ बैठे, खाली ये पूछ बैठे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का महत्तम मान बताओ, तो आपको पता है कि कुछ नहीं होता तो एक तो होता ही है, एक तो होता ही है। ठीक है, तो 1/2 की पावर n, तो 2 की पावर 1 यानी 1/2 इसका उत्तर है। ठीक, तो ये टाइप 4 हो गया तुम्हारा। न्यूनतम मान तो इसमें माइनस के 1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर विषम है, तो न्यूनतम मान -1/2 न्यूनतम मान।